दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ के लागू होने की तिथि 2 अप्रैल थी, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से अमेरिकी टैरिफ लागू नहीं हुआ है। बता दें कि इस अमेरिकी टैरिफ नीति से भारत सहित दुनिया भर के कई देश परेशान हैं। कई देशों के व्यापार के समीकरण बिगड़ने वाले हैं, लेकिन भारत के प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ नीति को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने पर अमेरिका को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से दुनिया भर की नजरें अब यहां आकर टिक गई है कि क्या अमेरिका भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा? अगर हां, तो फिर भारत की यहां पर क्या स्ट्रेटजी होगी? दोस्तों, दुनिया भर के देश अब ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर अमेरिका अपने दोस्त भारत को लेकर किस तरह के कदम उठाता है। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत काफी हद तक ट्रंप की टैरिफ प्रहार से बचने में सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत ने भी कई रणनीतियां बनाई हैं, और अगर ये रणनीतियां काम करती हैं, तो टैरिफ नीति को लेकर परिस्थितियां भारत के हक में होगी, यानी कि भारत अमेरिका के टैरिफ प्रहार से बच जाएगा। तो दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है, आइए आज की इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अमेरिका को भारत में ही न्यूक्लियर रिएक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए राजी कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर न्यूक्लियर रिएक्टर की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी खबर टैरिफ नीति वाली खबर से क्या संबंध रखती है? तो दोस्तों, बता दें कि ये भारत का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ लागू होने से पहले अमेरिका को न्यूक्लियर रिएक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए राजी कर लेना एक सही संकेत हो सकता है, जिसके तहत भारत अमेरिकी टैरिफ से बच सकता है। यानी कि ये आपदा में अवसर वाले पर कथन पर एकदम सटीक बैठ रहा है। दोस्तों, आपने भी ये गौर किया होगा कि जब से ट्रंप दोबारा अमेरिका की सत्ता में आए हैं, उन्होंने कई देशों में हलचल मचाकर रख दी है। मौजूदा समय में दुनिया भर के कई देशों की नींद अकेले ट्रंप ने हराम कर रखी है। वास्तव में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है। ताकत के मामले में भी अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिकी डॉलर भी सबसे ऊपर मौजूद रहता है, और यही वजह है कि अमेरिका किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। लेकिन अमेरिका अपनी ताकत और वर्चस्व के बावजूद भी भारत के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करता है। भले ही दुनिया भर के कई देश अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन भारत में पिछले कुछ सालों में अपनी डिपेंडेंसी को न सिर्फ अमेरिका पर से बल्कि बाकी देशों पर से भी काफी कम किया है। और टैरिफ नीति से होने वाले नुकसान को देखते हुए भारत अपने व्यापार को भी अमेरिका से दूसरे देशों में भी शिफ्ट कर सकता है, जिस वजह से अपनी ही नीति में अमेरिका मुश्किलों में फंसता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, अमेरिका टैरिफ नीति क्यों लेकर आया है, ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं। जी हां, अमेरिका का मानना है कि दुनिया भर के कई देश अमेरिका में बिजनेस करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। अब अमेरिका अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए टैरिफ नीति लागू करने जा रहा है, जो कि अमेरिका के हित में होगा, भले ही इस नीति से दूसरे देशों का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। दरअसल सीधे तौर पर ट्रंप का यह कहना है कि बाकी देश अमेरिका से अपने सामान बेचते तो काफी अधिक है, लेकिन अमेरिका से प्रोडक्ट्स बेहद कम खरीदते हैं। अमेरिका ने एक लिस्ट जारी कर अपने लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स के बारे में बताया है। बता दें कि मेक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जो हर साल अमेरिकी मार्केट से $776 बिलियन का व्यापार करता है। मेक्सिको के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कनाडा है, और कनाडा के बाद चीन अमेरिकी मार्केट से ज्यादा व्यापार करता है। दोस्तों, अमेरिका ने इसी तरह से अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ व्यापार में होने वाले प्रॉफिट लॉस का आकलन किया है, जिसके तहत मेक्सिको को अमेरिका से व्यापार करने में तो फायदा हो रहा है, लेकिन यहां अमेरिका का हर साल लगभग $128 बिलियन का घाटा हो रहा है। चीन से भी $236 बिलियन का नुकसान अमेरिका को हो रहा है, और इसीलिए अमेरिका ने अलग अलग देश पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से टैरिफ लगा दिया है, जिससे काफी दुनिया भर में काफी उथल पुथल मच रही है। दोस्तों, अमेरिका ने जिन देशों की सूची तैयार की है, उसमें भारत का भी नाम है। अमेरिका भारत के प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है। बता दें कि भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में $87 अरब और अमेरिका से इंपोर्ट $41 अरब का है, यानी कि हर साल अमेरिका का भारत से व्यापार करने पर $45 मिलियन से भी ज्यादा का घाटा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत को लेकर अमेरिका की परेशानी बढ़ी हुई दिख रही है। दूसरी ओर भारत भी अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए कई तरह की रणनीतियों को बना रहा है। बता दें कि भारत ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करने पर विचार किया है। इससे भारत की लोकल इंडस्ट्रीज प्रभावित होगी, लेकिन भारत आगे के फायदे को देख रहा है।
बता दें कि अमेरिका नेचुरल गैसेस की सप्लाई को तेज करने जा रहा है और भारत इस पर जो टैक्स लगता है उसे हटाने पर भी विचार कर रहा है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के पास रिएक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। हम इसके लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं और इस न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर साल 2007 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता, लेकिन किन्हीं कारणों से वो समझौता लागू नहीं किया जा सका था। हालांकि आज ठीक टैरिफ नीति की गहमागहमी के बीच भारत ने इस एग्रीमेंट पर अमेरिका से अप्रूवल ले लिया है। अब अमेरिका भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इसके साथ ही अमेरिका भारत को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा और इससे यह फायदा होगा कि जब भी भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से भारत में इसे मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर के मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू होते ही कई बिलियंस ऑफ डॉलर का इंपोर्ट भी बढ़ेगा और इसी तरीके से 14 या 15 अरब डॉलर नेचुरल गैस इंपोर्ट करने में जो खर्च आता है वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका से ही भारत का इंपोर्ट बढ़ने वाला और लगभग भारत के साथ अमेरिका को जो व्यापारिक घाटा हो रहा था वो संतुलित हो जाएगा, जिसे देखते हुए अमेरिका भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा और कुल मिलाकर भारत अमेरिकी टैरिफ से बच जाएगा। तो दोस्तों, किस तरह से भारत की रणनीति और कूटनीति यहां पर काम करती हुई दिखाई दे रही है, ये आप सभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में अपनी सूझबूझ से ही अपनी ताकत बढ़ाई है और यहां भी अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए भारत सरकार ने व्यापार में होने वाले नुकसान को देखते हुए अपनी मुश्किलों का हल ढूंढ लिया है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई न्यूक्लियर रिएक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमेरिका को मना लेना भारत का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है? क्या वाकई जिस प्लान के तहत भारत आगे बढ़ रहा है उससे भारत अमेरिकी टैरिफ से बच जाएगा? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।